बच्चों, क्या हाल चाल? सब कुछ मस्त एकदम। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और उसके ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स था, वो भी हम लोग ने कर लिया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वह किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है आपको तो पता है, जो हर एक चीज़ में बाधा बन जाता है, रोकता है करंट को, आगे जाने ही नहीं देता, कहता है रुक रुक रुक, तू कहाँ चला, हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो वही होता है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वैसा गुण होता है जो करंट का अपोज करता है, करंट को आगे बढ़ने नहीं देता है, वो आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो अब हम पता करेंगे कि रेजिस्टेंस जो होता है, ओम्स लॉ में हम लोग ने देखा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन रेजिस्टेंस भी बदलता है। अगर कुछ फैक्टर्स को हम ले ले तो रेजिस्टेंस बदलता है किसी भी कंडक्टर का। तो देखिए किन किन बातों पर ध्यान रखना है हम लोगों को, यानी किन किन फैक्टर्स पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर। सेकेंड वन इज दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखते रहिएगा, मजा आएगा, ठीक है। पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब क्या होता है कि जैसे ही वीडियो वॉच करते हैं कि इतना ही में आ गया किसी XYZ का फोन, तो हेलो 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 हेलो, हाय कैसी हो, कहाँ पे हो, ये सब चीज़ अभी छोड़ दीजिए ना। थोड़ा देर वीडियोस देख लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, लाइफ सेट हो जाएगा। वो चीज़ बाद में भी हो सकता है, ठीक है। रात उसी के लिए होता है ना, रात जो होता है उसी चीज़ के लिए होता है। इसी के लिए अभी दिन में पढ़ाई कर लीजिए, रात में बात कर लीजिएगा। देखिए, तो पहला लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा क्या होता है नेचर ऑफ द मटेरियल मीडियम, नेचर ऑफ द मटेरियल, और चौथा होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। समझिएगा बात को समझिएगा। यानी किसी भी वायर, कोई भी वायर है या कोई भी कंडक्टर है, उसका जो लेंथ होता है उस पर भी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वेरी हो सकता है, यहाँ पे बताएंगे। दूसरा देख लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन एक नया टर्म आ गया है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? तो क्रॉस सेक्शन होता है मोटाई, समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। हम बोलेंगे, देखिए क्रॉस सेक्शन आप सीधा समझ लीजिए। ये देखिए, इसका ये जो सामने वाला इंटरफेस देख रहे हैं, ये फेस सामने वाला, यही है क्रॉस सेक्शन। ये है क्रॉस सेक्शन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर पूछेगा क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो वायर का कितना मोटाई है, वही क्रॉस सेक्शन हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर कितना मोटा है, वायर कितना मोटा है या कितना पतला है, इस पर भी डिपेंड करता है उस वायर का रेजिस्टेंस। आगे देखिएगा नेचर ऑफ द मटेरियल मीडियम, कि कौन वो जो मटेरियल हम लोग ले रहे हैं, वो जो कंडक्टर हम लोग लिए हैं, वो जो वायर हम लोग लिए हैं, वह किस चीज़ का बना हुआ है, यानी उसका उस मटेरियल का नेचर कैसा है, इस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आगे देख लीजिए, उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर होगा ना, तापमान, उस पर भी निर्भर करेगा। एकाएक ही हम लोग देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब एक और बात आप जान लीजिए कि ये जो लेंथ ऑफ द वायर होता है ना, ये इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं जाएंगे, यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा बात समझ लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी जितना मतलब जितना मोटा वायर उतना ज़्यादा, उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना पतला वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ये मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऐसा आखिरकार हो क्यों रहा है।
अब देखिए नेचर ऑफ द मटेरियल, वो जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना उसमें, मतलब उसमें जो है एटम्स कितने सारे होंगे, बहुत सारे हैं कि कम है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसका जो एटम होगा उनका डेंसिटी क्या होगा उस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, ये सारा चीज़ हम रजिस्टिविटी में देखने वाले हैं कैसे होगा, यानी किस तरह का मटेरियल है इस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टेम्परेचर, किसी भी वायर का जो टेम्परेचर होता है या किसी भी कंडक्टर का जो टेम्परेचर होगा उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है क्या हमारा, तो रेजिस्टेंस। तो इतना बात आई थिंक से आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब ये दो यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।